Hello everyone, myself Vivek Maurya. Welcome all of you to my YouTube channel. Okay, so currently I am third year MBBS student at Motilal Nehru Medical College, Prayagraj, Uttar Pradesh. Okay, so today I will be discussing on the topic urine formation, and in this video I have covered all the points of NCERT. So this is absolutely going to help you in your NEET UG exam. Okay, so this is the my first video on this channel, of course. So from now onwards I will be uploading these types of videos. So just watch it and tell me in the comments ki how this video was. Today we are going to discuss the topic on the यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन. सो देर आर 3 स्टेप्स इन द यूरिन फॉर्मेशन टोटल. सबसे फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, द नेक्स्ट इज रीएब्जॉर्प्शन एंड द नेक्स्ट इज सिक्रेशन. ठीक है, सो हम 1 बाय 1 करके जो है वो इन सारे स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता क्या है? ठीक है, so this is the filtration of blood through the ultrafiltration membrane. Okay, so what is this ultrafiltration membrane? Okay, so ultrafilter membrane is formed by the three things. The first is endothelium of the glomerular capillary, okay, basement membrane and the epithelium of Bowman's layer. Okay, so I hope you already know about the nephron structures. ठीक है, so I am just discussing here the physiology part of it. Okay, so अब इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू ब्लड कैसे फिल्टर होता है यूरिन में, ठीक है, एंड यूरिन कैसे फॉर्म होता है, तो उन्हीं स्टेप्स को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे. ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेसिक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर की. ठीक है, सो वी हैव द एफरेंट आर्टेरियोल होता है. दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल. ओके, वी हैव द एफरेंट आर्टेरियोल जिसके थ्रू जो है वो ब्लड एंटर करता है इनटू द नेफ्रॉन. फिर वी हैव अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिसको हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बोलते हैं. ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बोलते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं. ठीक है, एंड जो नेक्स्ट थिंग होती है दैट एफरेंट आर्टेरियल जहाँ से फाइनली ब्लड एंटर एग्जिट करता है एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, सो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है जो है वो नेफ्रॉन का. ठीक है, सो दिस इज दी. अब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जिनकी हमने बात करी वो अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन पहली है एपिथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम ऑफ द बोमेन्स लेयर. ठीक है, सो दीज आर द 3 लेयर्स विच यू कैन सी हेयर. ओके, अब ये कहाँ कैसे होती है इस डायग्राम में थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, सो जो एंडोथेलियम है ये ब्लड कैपिलरी, दिस इज द ब्लड कैपिलरी. सो दिस ब्लड कैपिलरी की जो लाइक दिस इज द ब्लड कैपिलरी और जिसकी लाइनिंग होती है दिस इज कॉल्ड द एंडोथेलियम. ओके, और उसके बाद जो दूसरी लेयर है एपिथेलियम ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, वो कौन सी है? दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल और ये इसकी एपिथेलियम वाली लेयर है. ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. तो इन 3 मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही जो है वो ब्लड फिल्टर होता है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ओके, बिकॉज दिस ब्लड एंड दिस 3 मेम्ब्रेन्स हैव अ वेरी थिन साइज. ठीक है, बहुत ही थिन साइज होती है और इन्हीं के थ्रू जो है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है. ठीक है, तो अब देखेंगे कि कितना ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में एंटर करता है पर मिनट. ओके, सो ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ऑफ द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट. ओके, तो मतलब 1100 से 1200 ml 1 मिनट में किडनीज से फिल्टर होता है. ओके, जो कि कंप्राइज करता है 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट. ओके, सो 1 मिनट में जितना ब्लड वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड इज 1/5 ऑफ दैट ब्लड इज कंप्राइज बाय दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है, तो ये हो गया. अब व्हाट इज फिल्ट्रेशन स्लेट या स्लेट पोस्ट क्या होते हैं? सो जो जैसे अभी मैंने कहा कि एपिथेलियम है बोमेन्स, दिस इज द एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स लेयर. ठीक है, दिस इज द एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स लेयर. सो इनके बीच में, ठीक है, देयर आर सम स्पेसेस प्रेजेंट जिसको हम फिल्ट्रेशन स्लेट या स्लेट पोस्ट बोलते हैं. ठीक है, सो जिसके थ्रू जो है वो फिल्ट्रेशन होता है. ओके, तो 3 लेयर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है जिसमें से कि एक लेयर एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स लेयर भी है. ठीक है, अब ये तो हुआ कि कितना ब्लड फिल्टर होता है और कौन कौन से मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. अब एक्चुअली ब्लड फिल्टर कैसे होता है वो हम बात करेंगे. ओके, सो ब्लड फिल्टर कैसे होता है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टार्लिंग फोर्सेस जिनके थ्रू ब्लड फिल्टर होता है. मतलब क्या होता है ये देखते हैं. ठीक है, तो जैसे ये एफरेंट आर्टेरियोल है एंड दिस इज द इफरेंट आर्टेरियोल. ओके, तो ब्लड यहाँ से आएगा एफरेंट से, इफरेंट से एग्जिट करेगा.
तो ब्लड में क्या है, प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, उसका एक प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। सो उसको हमने लिखा है पी से डिनोट किया है। और ब्लड में प्रोटीन्स भी होती है वी नो, तो वो भी एक अपना प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड जो बोमेंस कैप्सूल है, तो जो बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट फाइनली जब फिल्टर होके पहुंचेगा तो वहाँ पर भी उसका भी जो है वो प्रेशर लगेगा, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बोमेंस कैप्सूल। तो टोटल हमारे पास कितनी चीज़ आ गई, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब इन्हीं तीनों में से कुछ फोर्सेज जो है फेवरिंग है, जो फिल्ट्रेशन को फेवर कर रही है, और जो अपोज कर रही है। तो जो फेवर कर रही है वो कौन सी है, ठीक है, जैसे देख सकते हो कि दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा ब्लड को पुश कर रहा है ब्लड कैपिलरी से बाहर बोमेंस कैप्सूल में जाने के लिए, तो दिस इज द फेवरिंग फोर्स। और अपोजिंग फोर्स कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है वो ब्लड को कैपिलरी से बाहर नहीं निकलने देना चाहती, तो प्रोटीन्स ब्लड को पकड़ के रखती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव मतलब ये अपोजिंग फोर्स है। एंड सिमिलर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो जो बोमेंस कैप्सूल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब फ्लूइड है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। तो वो भी ब्लड को अपोजिट मतलब ब्लड कैपिलरी से ब्लड को बाहर नहीं निकलने देगा। सो यू जस्ट कैन लुक एट द डायरेक्शन जो मैंने बनाया है यहाँ पर। तो ये ब्लड कैपिलरी मतलब ब्लड कैपिलरी से ब्लड को बाहर नहीं निकलने देगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आया। सो हमारे पास फेवरिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। तो फेवरिंग फोर्स में क्या थी, प्लाज्मा का या ब्लड का स्टैटिक प्रेशर था, तो वो है 60 mmHg होता है, ठीक है। वो प्रेशर कितना होता है, 60 mmHg होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज 60 mmHg, ठीक है। माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटीन दैट इज 32 mmHg होता है, ठीक है, 32 mmHg होता है। और अपोजिंग फोर्स और एक है हमारे पास, वो कौन सी है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बोमेंस कैप्सूल। वो कितना होता है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बोमेंस कैप्सूल दैट इज 18 mmHg। तो टोटल जो है हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आता है 18 mmHg। सो इस प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो ये था पहला स्टेप अबाउट द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये क्या होता है, GFR अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो, RPF, रीनल प्लाज्मा फ्लो। मतलब क्या है, अब कितना फिल्ट्रेट, GFR क्या होता है, GFR इज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनीज पर मिनट। एक मिनट में किडनी कितना ब्लड को फिल्टर करेगी। देखो दो चीज़ें अलग अलग हैं, एक है कि कितना ब्लड एक मिनट में किडनी से फिल्टर कर रही है, मतलब कितना ब्लड फिल्टर कर रही है, ठीक है। दैट इज़ 1100 से 1200 ml जो है एक मिनट में ब्लड फिल्टर करते हैं किडनीज, ठीक है। मतलब एक मिनट में इतना ब्लड किडनीज के नेफ्रॉन्स के थ्रू यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड पास हो रहा है। बट वो सारा तो मतलब फिल्टर तो उसमें से कुछ ही पोर्शन हो रहा होगा, और जो फिल्टर होके यानी जो फिल्टर होके फिल्ट्रेट बनता है वो कितना होता है, तो वो उसी को हम GFR बोलते हैं, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाई किडनीज पर मिनट, और वो होता है 125 ml पर मिनट, ओके। तो अगर एक दिन में देखा जाए तो अबाउट 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट बनता है, 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। बट हमें पता है कि हम यूरिन कितना करते हैं डेली बेसिस में, मैक्सिमम हार्डली 1.5 लीटर, ठीक है। सो बाकी फिल्ट्रेट का क्या हुआ, बाकी फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इतना आई होप के समझ आ गया होगा कि क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और कैसे ब्लड फिल्टर होता है थ्रू द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन मतलब कि एज आई सेड कि फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इज इन वन डे 180 लीटर पर डे, और यूरिन रिलीज 1.5 लीटर होता है। तो मतलब अबाउट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो फॉर्म हो रहा है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। वाई वी आर कॉलिंग इट रीअब्जॉर्प्शन, बिकॉज ऑलरेडी एक बारी चीज़ें हमारे गट से जब वी वर टेकिंग वाटर फूड एनीथिंग एक बार एब्जॉर्ब हो चुकी थी, बट अब दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो रही है मतलब नेफ्रॉन्स में, तो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट द रीअब्जॉर्प्शन, ओके। सो अब ये दो मैकेनिज्म से, या तो एक्टिव मैकेनिज्म से रीअब्जॉर्प्शन होगा या पैसिव मैकेनिज्म से रीअब्जॉर्प्शन होगा। सो रीअब्जॉर्प्शन होता है किससे, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, ठीक है, उनसे रीअब्जॉर्प्शन होगा। सो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन
कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है और कौन कौन से सब्सटेंस होता है जिनका पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम, इन सारी चीज़ों का जो है वो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एंड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट जो दैट इज यूरिया, उसका पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ओके। एंड ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम के साथ साथ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो इस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट से क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं और कितनी कितनी लगभग होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की, पीसीटी से, ठीक है। उससे अबाउट 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, इन दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। और वाटर भी, मोस्टली वाटर भी वहाँ से 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर जो है वो पीसीटी से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अगला जो पार्ट है नेफ्रॉन का, दैट इज डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एनएलए, जो कि वाटर के लिए परमेबल होता है बट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेबल होता है। तो यहाँ से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा। मतलब ये है कि जब यूरिन फिल्टर होने के बाद पीसीटी से नीचे जाएगा डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एनएलए में, तो वहाँ पर जो है वो वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उसकी टोनिसिटी कैसे हो जाएगी? जो यूरिन होगा वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है, अब सिर्फ सॉल्ट बचे हैं। अब उसके बाद जब वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनएलए में जाएगा, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब में जाएगा तो क्या होगा? असेंडिंग लिम्ब में इज इम्परवियस टू वाटर, मतलब वहाँ वाटर नहीं एब्जॉर्ब होता है लेकिन परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, बट वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। बाई आइदर, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ? आइदर इज एक्टिव मैकेनिज्म या पैसिवली, ठीक है, बट मेनली एक्टिव होता है, तो वहाँ से सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब इस सेगमेंट में क्या हुआ? यूरिन हाइपोटोनिक बन गई, मतलब उसमें से सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, तो मेनली वाटर बचा, तो वो हाइपोटोनिक हो गई, ठीक है। फिर अगला जो सेगमेंट आता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में हर टाइम जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है कि कुछ कंडीशन होती है जिसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है। और वो कंडीशन क्या होती है, ठीक है, वो इन रिस्पॉन्स टू एल्डोस्टेरोन, मतलब जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तभी जो है वो डीसीटी से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब एल्डोस्टेरोन कब रिलीज होता है? जब जीएफआर फॉल करता है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हम जीएफआर का रेगुलेशन कैसे होता है, ओके। तो और ऑल्सो जो है वो डीसीटी से बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द डीसीटी से कि क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। अगला स्टेप है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब, यहाँ से भी हमेशा नहीं होते हैं। एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, जिसके रिस्पॉन्स में यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है ताकि यूरिन कंसनट्रेटेड बने, ठीक है। ताकि यूरिन, मतलब यूरिन की कंसनट्रेशन कितनी होगी विल डिपेंड ऑन कि कलेक्टिव ट्यूब्यूल से कितना वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और ऑल्सो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज एब्जॉर्ब इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। इसका मतलब क्या कि यू हैव रेड ऑल्सो कि यूरिन से मतलब यूरिया दैट इज नाइट्रोजनस बेस्ड, वो भी स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, ठीक है, इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। वो नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये याद रखना है कि यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से नाइट्रोजनस बेस भी एब्जॉर्ब होता है, दैट इज यूरिया, ठीक है। तो दीज वर द सेगमेंट्स जिनसे अलग अलग क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ क्या याद रखना है कि हाइपरटोनिक यूरिन किस सेगमेंट में होता है, हाइपोटोनिक किस सेगमेंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप सिक्रीशन, ठीक है। सिक्रीशन क्यों होता है? सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? ये इसलिए होता है ताकि पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे बॉडी का, ठीक है। दैट इज़ हमारे जो बॉडी का बेसिक पीएच है अबाउट 7.2 से लेकर 7.25 से 4.5 तक, दैट इज़ मेंटेन्ड बाय दीज मैकेनिज्म्स। तो इसमें होता क्या है कि सपोज ये हमारा जो है वो ल्यूमेन है, ट्यूब्यूल का ल्यूमेन है, ठीक है ना, ये ट्यूब्यूल का ल्यूमेन है। और ये उन ट्यूब्यूल, मतलब जो यही ट्यूब्यूल्स का मतलब पीसीटी, डीसीटी, इनके दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ना, तो इनके ट्यूब का एक ल्यूमेन होगा। सो दैट ल्यूमेन इज लाइंड बाय दिस एपिथेलियम थिंग, ठीक है। तो इस एपिथेलियम, यही मैंने यहाँ पर दिखाया कि ये एपिथेलियम की जो सेल्स हैं ये कुछ सब्सटेंसेस जो है वो ल्यूमेन में सिक्रीट करती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिक्रीशन। क्या क्या ये सब्सटेंसेस सिक्रेट करती हैं? तो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया आयन, ठीक है। इन सारे सब्सटेंस को ये ल्यूमेन में सिक्रेट करती हैं टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब अलग अलग सेगमेंट्स जो एनसीईआरटी में लिखे हैं कि क्या क्या सिक्रेट करते हैं। तो पीसीटी जो है वो सिलेक्टिवली सिक्रेट करता है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, अमोनियम, और एब्जॉर्ब क्या करता है सिलेक्टिवली? बाइकार्बोनेट, ठीक है।
DCT इसी तरीके से हाइड्रोजन पोटेशियम अमोनियम आयन एंड एब्जॉर्ब्स बाइकार्बोनेट आयन एंड कलेक्टिंग टिब्यूल्स ऑल्सो secretes hydrogen ion, potassium ion and ammonium ion. ठीक है, so I think this is clear. Okay, I think this is clear. Okay, so यही था. And last thing was about this filtration fraction. ठीक है, which I was telling. So GFR upon renal plasma flow. तो GFR is 125 ml per minute and renal plasma flow is 625 ml per minute. So filtration fraction will be about 20%. ठीक है, तो मतलब जितना फिल्ट्रेट बन रहा है अपॉन कितना प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, नॉट ब्लड. ठीक है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में हम रीनल प्लाज्मा फ्लो रख रहे हैं, ना कि जो है वो ना कि ब्लड का फ्लो. ठीक है, ब्लड इज 11 to 1200 ml, बट उसमें से प्लाज्मा जो है वो 625 ml पर मिनट हो रहा है. ओके, सो दैट इज डन. ओके.